सबसे पहले अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने हेक्टिक और बिजी शेड्यूल के बाद आपने अपना समय क्या पूछना है? आपने समय दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19 मई 2025 का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जन स्वराज पार्टी के। तो अंकल आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? प्राथमिकता तो बिल्कुल वही है जो जन स्वराज पार्टी जन स्वराज अभियान के रूप में पिछले 2 वर्षों से बिहार के लोगों को कह गई है कि बिहार की हालत पिछले 30-35 वर्षों से उसी स्थिति में है जहां थी। हम हिंदुस्तान के सबसे निचले पायदान पे थे और आज भी सबसे निचले पायदान पे हैं। ये जो इतना शोरगुल हंगामा हुआ कि हमें ये डेवलपमेंट कर दी, वो कर दिया। हाँ, पुल पुलिया सड़क दिखती है लेकिन इसको डेवलपमेंट नहीं कहते। और इस पुल पुलिया भी जो बनाए हैं, जो ये दिखाते रहते हैं अपने विकास करने के प्रमाण की तरह, उसमें जितने पैसे खर्च होने चाहिए थे उसके 10 गुना 20 गुना पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस तरह बढ़ा हुआ है कि पूछिए मत। लेकिन लोगों की जो समस्याएं थी मूलभूत, वो वहीं रह गई। पलायन वैसे ही हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या भूत बन के खड़ा है, कानून व्यवस्था खराब है। तो जो समस्याएं हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो जो समस्याएं जन स्वराज अभियान ने और जन स्वराज पार्टी ने कहा है, वही प्राथमिकताएं हैं मेरी। युवाओं को और औरतों को क्या प्राथमिकताएं दी जा रही है? युवाओं के लिए सबसे आवश्यक है कि युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिल जाए और उसके बाद उनके लिए रोजगार की क्या अवसर पैदा किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। नौकरी नहीं, नौकरी से बहुत मुश्किल है क्योंकि नौकरी बहुत सीमित है, सरकार के पास भी औरों के पास भी। तो अगर बहुत ईमानदार सरकार भी ईमानदारी से सारी नौकरियां भी दे दे तो बिहार के बहुत कम जनसंख्या को उसका लाभ मिल पाएगा। यानी कोई सरकार आए और समझिए कि वो अप्रत्याशित रूप से 25 लाख नौकरियां भी दे दे, तो भी बिहार के 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अगर औसत 4 लोग एक परिवार में रहते हैं तो 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। लेकिन बिहार की जनसंख्या तो 14 करोड़ की है, तो फिर बाकियों का क्या होगा? इसलिए हमें रोजगार की तरफ, जो स्वरोजगार है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। और उसके लिए सबसे पहली बात है कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। ये 2 चीजें चली जाएं और सरल रूप से कोई अपने लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करना चाहे तो उसको सरकार मदद करे ताकि स्वरोजगार लग सके। उसके अलावा व्यवसायियों के लिए जो पूंजी लगाने को तैयार हैं, उनके लिए मार्ग सरल किया जाए ताकि वो यहाँ आके अपनी पूंजी लगाकर इंडस्ट्रीज लगाएं, व्यवसाय बैठाएं, जिसमें लोगों को नौकरी दें, तभी ये रुकेगा, नहीं तो ये रुकना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या प्रस्ताव है? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो यही है, वही भ्रष्टाचार। अभी आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग की जो एक के बाद एक भंडाफोड़ हो रही है कि किस तरह से व्याप्त करप्शन है वहां पर, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। शिक्षा में वही हाल है, स्कूल बन गए हैं, इमारतें खड़ी हैं, शिक्षक नहीं है, शिक्षक गायब है। अगर शिक्षक है तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो जो बच्चा वहां से पढ़ के निकलता है वो अपने आप को एक शिक्षित अशिक्षित कह सकता है कि मैं शिक्षित तो हूं लेकिन आता मुझे कुछ नहीं है। और बिहार के बच्चे जब बाहर जाते हैं और अपनी डिग्रियां दिखाते हैं तो बाहर के लोग थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं कि भाई डिग्री तो तुम्हारे पास है लेकिन आता तो तुमको कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको वहां नौकरियां नहीं मिलती, वहां उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर जन स्वराज सत्ता में आती है तो आपकी 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं क्या होंगी? ये गिनाने का कोई फायदा नहीं है। ये अन्य पॉलिटिकल दल गिनवाती रहती है कि हम 100 दिन में ये कर देंगे, हम 150 दिन में ये कर देंगे, 200 दिन में ये कर देंगे। मुख्य चीज है कि अच्छी नीयत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर बिहार के लोगों की हर समस्या पे इकट्ठे काम शुरू हो, क्योंकि जो स्वास्थ्य का काम कर रहा है वो शिक्षा का काम थोड़ी कर रहा है। शिक्षा का काम कोई और कर रहा है, स्वास्थ्य का काम कोई और कर रहा है, पलायन रोकने के से जुड़ी हुई जो चीजें समस्याएं हैं उनको कोई और उनके निदान में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी चलेंगी तो इसमें 2, 3, 4 की बात नहीं है। सभी चीजों पे बराबर गति से काम होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि कम समय में सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं बिहार की जनता को आपके माध्यम से
एक्टिविटी कि बिहार के लोगों को ये दिखने लगेगा कि गाड़ी सही ट्रैक पे चली गई है। और इसका एक उदाहरण है, नीतीश कुमार जी खुद ही उदाहरण है। 2005 से लेकर 2010 तक का जो उनका कार्यकाल था, बिहार के लोगों को विश्वास हो रहा था कि हाँ गाड़ी पटरी पे है, कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा था, यहाँ जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था थी बिल्कुल चरमराई हुई थी, उसमें सुधार हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ था और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने इंटरेस्ट लूज कर दिया बिहार की तरफ, शायद प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने लगे। और इसके पिछले 15 साल से उनके कार्यकाल में बीजेपी के साथ भी काम करके उन्होंने देख लिया, आरजेडी के साथ भी उन्होंने काम करके देख लिया, सभी लोग बेनकाब हो गए। बीजेपी ये नहीं कह सकती काश में सत्ता में होता तो ये करता, आरजेडी भी नहीं कह सकती काश में सत्ता में होता तो ये होता। भाई आप तो सब सत्ता में थे, कर तो कुछ नहीं पाए। इसलिए बिहार के जनता ने उनकी विफलता को अच्छी तरह देखा है, उनकी नीयत को अच्छी तरह पहचाना है, और इसलिए आने वाले समय में हमें विश्वास है कि बिहार की जनता अपने लिए, हमारे लिए नहीं, बिहार की जनता अपने लिए जन स्वराज के अभियान और जन स्वराज पार्टी के साथ मिलकर अपने लिए एक साफ सुथरी अच्छी सरकार बनाएगी, और वो सरकार बिहार को सही दिशा में ले जाने के लिए तीव्र गति से काम करेगी। अब देश के युवाओं को एक स्ट्रॉन्ग संदेश क्या देना चाहोगे? देश के युवाओं को कहना चाहूंगा कि अनर्गल चीजों में समय न बर्बाद करें। ये हिंदू मुसलमान, ये फलानी चीज, ये ढुकानी चीज, ये जुलूस, ये दंगल, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप धार्मिक भी हैं, किसी भी धर्म के हो, तो अपने धर्म में पूजा कीजिए, अपने धर्म स्थान पे जाइए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, लेकिन उसके बाद अपना समय